our today's topic is methods of study of plant communities. Before starting the main topic, you should know what is ecological sampling. It is the measuring of biotic components of a system. In a community, whatever the living organisms they are living at that particular habitat, they are measured. The data is obtained about the living organism of that system. This is called as ecological sampling. Now, what is a sample? A sample is a portion, a piece, or a segment that is representative of a whole. You see, अगर आपने फॉर एग्जांपल एक फॉरेस्ट को स्टडी करना है और उस फॉरेस्ट के अंदर देयर आर इट कवर्स अ लार्ज एरिया इन say hundreds of acres, it is spread, and there are many thousands of trees in that particular forest. You cannot take data from each and every tree. For example, अगर आपने सिर्फ trees को ही स्टडी करना है तो आप क्या करते हो, आप उसमें से कुछ एक छोटा एरिया जो है उसको सिलेक्ट करते हो और उस एरिया के अंदर मौजूद जितने भी ट्रीज हैं उनसे आप, जैसे फॉर एग्जांपल उसकी हाइट आपने देखना है, उसका स्टेम का डायमीटर देखना है, और यहाँ उस पर देखना है कि उसका फ्लावरिंग किस सीजन में आती है। तो इस तरह का अगर आपने डेटा जो है उसमें से रिकॉर्ड करना है तो फिर आप एक स्मॉल एरिया को सिलेक्ट करते हैं और उस स्मॉल एरिया के अंदर मौजूद जितने भी ट्रीज ग्रो कर रहे हैं उनसे वो डेटा आप कलेक्ट करते हैं। और हम ये फिर अज्यूम करते हैं कि दिस स्मॉल एरिया विच वी हैव स्टडीड इट इज रिप्रेजेंटिंग द होल एरिया इन विच दैट पर्टिकुलर फॉरेस्ट इज स्प्रेड। ठीक है, और ये जो पोर्शन, ये पीस ऑफ लैंड या जितना भी एरिया हम सेलेक्ट करते हैं, ये हम समझते हैं कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और बाकी तमाम जो हमने एरिया नहीं स्टडी किया और हम सपोज कर रहे हैं कि उस एरिया में भी यही कंडीशंस होंगी, तो ये स्मॉलर पोर्शन जो है इट शुड बी बिग इनफ के इट शुड रिप्रेजेंट द रेस्ट ऑफ द पार्ट विच वी आर नॉट स्टडिंग। ठीक है ना? सो अ पोर्शन, अ पीस और सेगमेंट दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ होल, पूरे एरिया को, वो एक छोटा सा एरिया जो हमने स्टडी कर लिया है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। Why do we sample? हम अब इस तरह से एक छोटा सा सैंपल क्यों ले लेते हैं, एक छोटा सा एरिया क्यों सिलेक्ट कर लेते हैं? बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द होल ह्यूमनली। हम इतना इंसान के अंदर कैपेसिटी नहीं होती, या ये इतना पॉसिबल नहीं होता कि उस पूरे एरिया को वो स्टडी करे। तो फिर उसके लिए हम उस छोटे से एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इट इज रिप्रेजेंटिंग द होल एरिया। So one big assumption while these kind of studies is that the sample is representative of the whole. हमारी ये एक assumption होती है। Then it is necessary to take enough samples so that an accurate representation is obtained. अब इतना area as a sample different locations के ऊपर select करते हो कि वो एक आपके पास accurate representation जो है उस whole area की आ जाती है। It is important to avoid bias when sampling. सैम्पलिंग करते हुए आपकी अपनी उसमें कोई विल, अपनी मर्जी जो है वो शामिल नहीं होनी चाहिए। सैम्पलिंग जो है वो रैंडम होनी चाहिए, और रैंडम सैम्पलिंग का ये फ़ायदा होता है, ये होगा अगर फॉर एग्जांपल आप ये सोचें कि जी यहाँ पे कम वेजिटेशन है तो यहाँ पे हमारी स्टडी जो है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी तो हम इस एरिया को सिलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, रैंडम सैम्पलिंग होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम स्टडी करेंगे कि डिफरेंट मेथड्स हम यूज़ करते हैं, जैसे इसमें क्वाड्रेट मेथड है, तो आपका वो जो क्वाड्रेट है वो जहाँ कहीं भी जाके आप उसको थ्रो करते हैं ओवर योर हेड और ओवर योर शोल्डर बैक साइड पे, और जहाँ कहीं पे बगैर देखे वो गिरता है आप उस एरिया को स्टडी करते हो, यानी उसमें आपकी अपनी विल, अपनी मर्जी जो है वो शामिल नहीं होती।
Now, the methods of study of plant communities, there are numerous methods which are used for the analysis of vegetation, like they are named as quadrant method, transect method, point frequency, intercept method, point quarter method, etc. So ये different methods हैं which we ecologists they use in order to study the vegetation of a particular area. Or it will depend upon which method we use. It will depend upon the characteristics of that particular community which we have to study. First of all, the quadrant method. What is this method? How would we define this method? Quadrant method is study of a sample of vegetation in a sample unit or area known as quadrant. ठीक है, एक छोटे से एरिया की वेजिटेशन जो कि हमने एज अ सैंपल यूनिट एरिया सिलेक्ट किया है, ये स्टडी कहलाती है quadrant method. Another definition is a measured sampling unit or plot is called a quadrant, and sampling technique itself is called as quadrant method. It can be a single unit or plot, or further you can divide this plot into subplots. ठीक है, उसको एज अ होल एक सिंगल प्लॉट के तौर पे भी आप स्टडी कर सकते हैं, या आप उसको फर्दर उसको फॉर योर ईज ऑफ स्टडी फर्दर सब छोटे छोटे प्लॉट्स के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं, और फिर आप इन छोटे छोटे यूनिट्स में वन बाय वन स्टडी करके उस डेटा को कंपाइल करके पूरे यूनिट के लिए डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो यू सी स्क्वायर कोऑर्डिनेट फ्रेम फॉर डिटर्मिनिंग, फॉर एग्जांपल अगर पॉपुलेशन डेंसिटीज आपने डिटर्मिन करनी है तो आप उसको एज अ होल एक सिंगल यूनिट के तौर पे यूज कर सकते हो. लेकिन फॉर एग्जांपल आपकी स्टडीज ऐसी हैं जिसमें यू हैव टू स्टडी द परसेंटेज कवर ऑफ द स्पीशीज, then you can subdivide that single unit into smaller sub units, and then you can carry out your study. And at the end of the study you can compile the data from all these smaller units into um, uh, for a single one unit. साइज ऑफ अ क्वाड्रेट, हम एक क्वाड्रेट जो है उसका क्या साइज लें किसी भी कम्युनिटी की स्टडी के लिए. तो साइज ऑफ द क्वाड्रेट इट विल डिपेंड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिटी विच यू हैव टू स्टडी. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू स्टडी अ फॉरेस्ट इज दैट vegetation which is dominated by trees. So trees जो हैं they are quite large organisms. You see more than 6 feet they have height. तो स्मॉलर एरिया का क्वाड्रेट जो है वो उसके लिए यूजफुल नहीं होगा. अगर आपने फॉरेस्ट स्टडी करनी है, उसके अंदर ट्रीज की स्टडी करनी है, तो योर क्वाड्रेट शुड बी अबाउट 100 मीटर स्क्वायर इन साइज. Then if your community is comprised of shrubs, then your quadrate size should be 10 meters square. And if your community is dominated by grasses, grassland को आपने study करना है, then the quadrate should be 1 meter square in size. So depending upon the organisms which are in that particular community, you select the size of the quadrate. Now the shape of the quadrate. What should be the shape of the quadrate? The quadrates, they can be square in shape, they can be rectangular in shape, sometimes they are circular in shape, but commonly the rectangular shaped quadrates, they are used in the ecological studies. And these quadrates, they are made up of wood or any other metal, for example iron, aluminium, etc. So they can be made up of different materials. Now in a plot, what should be the number of quadrates which you should use in order to study that particular plot? The square or the number of quadrates which you will use, it will also depend upon the characteristics of the community.
then it will depend upon the objectives of your investigation, यानी आपके उस स्टडी का मकसद क्या है, आप उससे क्या इन्फ्रेंस निकालना चाहते हो या उससे क्या रिजल्ट्स जो है आप डिराइव करना चाहते हो. Then degree of precision, more number of quadrats you will study, the more accurate results you will get. So it will depend ke which type of study you are carrying out. According to that the number of quadrats they will be used. ठीक है, उसके लिए हम एक एक्चुअली ग्राफ जो है वो ड्रॉ करते हैं on the एक्सेस वी राइट द, ये हम एक्चुअली अब प्रैक्टिकल तो परफॉर्म नहीं कर सकते ना, लेकिन ये है कि ये एक प्रैक्टिकल भी हम उस पर परफॉर्म करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्रास लैंड है और हम ये डिटरमिन करना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर ग्रास लैंड के अंदर कितने क्वाड्रेट्स जो है, ये एक वुडन फ्रेम होगा से फॉर एग्जांपल 1 मीटर स्क्वायर इन साइज, क्योंकि ग्रासलैंड के लिए इतना साइज जो है क्वाड्रेट का इनफ होता है. तो ये हम एट नंबर ऑफ प्लेसेस इसको हम थ्रो करते हैं और फिर हम इस तरह से डेटा रिकॉर्ड करते हैं कि ऑन द ग्राफ ऑन द एक्स एक्सिस वी राइट डाउन द नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड ऑन द वाई एक्सिस वी राइट द नंबर ऑफ स्पीशीज, के कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज जो हैं उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमें रिकॉर्ड होती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम एक क्वाड्रेट फेंकते हैं, उसके अंदर आने वाली जितनी स्पीशीज हैं हम उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं. फिर सेकंड टाइम हम फेंकते हैं क्वाड्रेट, अब हम देखते हैं कि वो स्पीशीज रिपीट हुई हैं और उनके साथ कोई नई स्पीशी आती है, उसको रिकॉर्ड करेंगे एंड सो ऑन टिल द टाइम व्हेन वी थ्रो द क्वाड्रेट एंड नो न्यू स्पीशी इज रिकॉर्डेड. हम फेंकते हैं लेकिन वही स्पीशीज बार बार रिपीट हुई जा रही होती हैं, तो फिर हम कहते हैं फॉर एग्जांपल एट 10th क्वाड्रेट नो न्यू स्पीशी इज बीइंग एडेड इन आवर डेटा. तो फिर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर प्लॉट के अंदर 10 तक क्वाड्रेट्स की स्टडी जो है दैट इज इनफ. ठीक है, तो फिर हम उसके मुताबिक फिर उसको हम डेटा को कंपाइल कर लेते हैं. तो इस तरह से हमें पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स जो है उनका स्टडी करना जो है इट विल बी इनफ. नाउ द मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेजिटेशन यूजिंग अ क्वाड्रेट. आप क्वाड्रेट यूज कर रहे हो, एक प्लॉट है, एक फील्ड है या एक एरिया है, उसके अंदर आपने किस तरह से क्वाड्रेट को थ्रो करना है और फिर कैसे उसमें से डेटा जो है आपने रिकॉर्ड करना है. तो क्वाड्रेट को कैसे आपने उस पर्टिकुलर एरिया में प्लेस करना है. अ क्वाड्रेट प्लेस टू वन साइड ऑफ, आप एक लाइन ट्रांजैक्ट जो है, ये ऊपर आप देखें ये एक लाइन है, ठीक है, सीधी स्ट्रेट लाइन है, एक मेजरिंग टेप है जो आप स्प्रेड करते हो फ्रॉम वन एंड टू एन अदर एंड. ठीक है, फील्ड के अंदर आप इसको बिछा देते हो एक साइड से लेके दूसरी साइड तक, और फिर आप एक क्वाड्रेट जो है आप उसके एक साइड के ऊपर इस तरह से प्लेस करते हो. ठीक है, so a quadrate you place on one side of a line transect and sampling is carried out. इस quadrate के अंदर जितने भी vegetation आती है उनके botanical name आप लिख लेते हो, उनका नंबर लिख लेते हो, जो भी आपकी presence absence देखनी है, frequency देखनी है, डेंसिटी देखनी है, जो भी स्टडी आपने कैरी आउट करनी है वो इस पहला जो क्वाड्रेट आपने वहां पे इस लाइन ट्रांजेक्ट के साथ रखा है उसमें आप स्टडी कर लेते हो. ठीक है, इसके बाद आप उस क्वाड्रेट को आगे मूव करते हो, ये अब जगह खाली हो जाएगी, ये क्वाड्रेट अब इट इज लाइंग ओवर हियर. अब यहाँ पे इस क्वाड्रेट के अंदर जो भी वेजिटेशन आ रही है, जिसकी भी आपने जैसी भी स्टडी करनी है, आप उसको उसकी स्टडी करते हैं एंड देन यू मूव दिस क्वाड्रेट ऑनवर्ड. So along with this line transect, you keep on moving this quadrate forward and you keep on studying whatever the vegetation comes in the next quadrate, then in the next, and so on. So one way is to use the quadrate in this way and record the vegetation of that particular plot, that particular area which you are studying. Second way how you can use the quadrate is you use the quadrate without a transect. आप कोई ऐसा line transect वहां पे नहीं बिछाते, आप सिर्फ quadrates को use करते हैं
क्वाड्रेट्स ऐसे, फिर ये वाला जो मेथड आप यूज करोगे सेकंड वन, वो आप ऐसे हैबिटेट में यूज करोगे जो कि यूनिफॉर्म है। पहला जो केस था इसमें आपने क्वाड्रेट ऐसे हैबिटेट में यूज किया था जो कि यूनिफॉर्म नहीं था। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आप लाइन ट्रांजिट जो बिछाएंगे इस तरह से बिछाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल उस हैबिटेट में हाफ एरिया शेडेड है, हाफ एरिया जो है वो डायरेक्ट सन रेज रिसीव कर रहा है, तो आपका क्वाड्रेट जो है वो कुछ तो शेडी एरिया के अंदर होना चाहिए और कुछ जो है वो फुल सनलाइट में होना चाहिए। सो आपको जो जाहिर है शेड में कुछ और शेड लविंग प्लांट स्पीशीज होंगी, फुल सनलाइट में हिलियोफाइट्स जो कि सन लविंग प्लांट्स हैं वो होंगे, तो आपको वेजिटेशन की वेरिएशन नजर आ जाएगी। ठीक है, या कोई माउंटेन स्लोप है फॉर एग्जांपल, माउंटेन के स्लोप के ऊपर कुछ और वेजिटेशन होगी, फुट हिल के ऊपर कुछ डिफरेंट तरह की वेजिटेशन होगी। सो आप एक्चुअली जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की चेंजेस आ रही हैं उसके साथ साथ वेजिटेशन में क्या चेंजेस आ रही हैं, एक्चुअली आप इसमें इस तरह की चेंजेस को स्टडी करना चाह रहे होते हो। लेकिन जब आपके पास एक यूनिफॉर्म हैबिटेट है जिसमें के तमाम एरिया ही एक जैसे फिजिकल फैक्टर्स बियर कर रहा है, एक जैसे फिजिकल फैक्टर्स उसके अंदर मौजूद हैं, तो फिर उस केस में आपको लाइन ट्रांजेक्ट उसके साथ यूज करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली सिर्फ क्वाड्रेट को यूज करते हैं और इस क्वाड्रेट को रैंडमली यू थ्रो इन द फील्ड ओवर योर शोल्डर, wherever this quadrant will fall you will record the species whatever they come in the that particular area in which that quadrant it has been thrown or it falls। सो इस तरह से ये आप स्टडीज करते हो। फिर आप ये क्वाड्रेट सेवरल टाइम्स यू रिपीट दिस प्रोसेस, यू थ्रो द क्वाड्रेट सेवरल टाइम्स एंड यू रिकॉर्ड द डेटा whatever the plants they come in that particular square area जो कि आप क्वाड्रेट में यूज कर रहे हो। सो दिस area in which the quadrate it has been studied, it is assumed to be the representative sample of the whole area which you are studying। ठीक है, क्लियर है बात? नाउ द टाइप्स ऑफ क्वाड्रेट्स, ये जो क्वाड्रेट्स हैं इसके 4 टाइप्स हैं जो कि स्टडी की जाती हैं। अब विच टाइप ऑफ क्वाड्रेट टू बी यूज्ड, इट विल डिपेंड अपॉन द डेटा टू बी रिकॉर्डेड, कि आपने किस किस्म का डेटा जो है वो रिकॉर्ड करना है। अकॉर्डिंग टू दैट आप टाइप ऑफ क्वाड्रेट जो है उसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिस्ट क्वाड्रेट, द फर्स्ट टाइप इज लिस्ट क्वाड्रेट, in which conditions this list quadrate is used। इसमें क्या characteristics होंगे? While using the list quadrate, the organisms found in the sample plot they are listed by name। ठीक है, ये जैसे टर्म लिस्ट ही आपको ये बता रही है कि उस क्वाड्रेट के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं उनको आपने उनकी एक लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट में उन प्लांट, हम ऑब्वियसली बॉटनी पढ़ रहे हैं तो उन प्लांट्स के करेक्ट बोटेनिकल नेम्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर दे आर नोटेड डाउन। The number of list quadrates which you use in that particular while studying that particular community, this will give you a complete floristic analysis of the community। उस community के अंदर मौजूद तमाम plants की complete आपको analysis, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, इस तरह की स्टडी जो है वो प्रोवाइड करेगी। सो यू विल गेट द कंप्लीट फ्लोरिस्टिक एनालिसिस ऑफ दैट कम्युनिटी। दिस टाइप ऑफ स्टडी विल हेल्प यू in assigning frequency index। Frequency index means you will be able to express the frequency data in terms of percentage। frequency वैसे होती क्या है? It is the number of times a plant species occur in a given number of quadrates। के आपने 10 quadrates for example उस एरिया में स्टडी किए हैं तो उन 10 क्वाड्रेट्स में से कितने नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स में वो स्पीशी जो है वो प्रेजेंस थी। फॉर एग्जांपल 8 में प्रेजेंट थी, आप उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लोगे और ये फ्रीक्वेंसी जो है परसेंटेज में जब आप उसको एक्सप्रेस करोगे तो दिस विल आल्सो बी कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी इंडेक्स। The next category, the type of quadrate is count quadrate। When you use this type of quadrate,
Then number as well as the name of the species in that particular plot which you are studied, it is recorded. This study will provide you the information about the height, about the volume, and about the basal area of the vegetation. So depending upon कि आपने कौन सी यहाँ पे आप frequency study कर रहे हो, list बना रहे हो, floristic analysis कर रहे हो, second वाले केस में आपने उसकी height मालूम करनी है, volume determine करना है, basal area जो है उसको measure करना है. So depending upon आप उसके accordingly quadrant method use करते हैं. The third type of quadrant is cover quadrant. In while studying this type of quadrant, actual और relative coverage of the species is recorded. ठीक है, एक species जो है उस particular area का कितना परसेंट एरिया जो है उस स्पीशी के अंडर आता है वो उसको कवर कर रही है, और रिलेटिव कवर यानी दूसरी स्पीशीज जो है उनके उनका कितना कवर है. तो ये कंपैरिजन आप उसमें जो है वो देखते हैं. एज परसेंटेज ऑफ द ग्राउंड, इसमें आप देखते हो कि कितना परसेंट ग्राउंड एरिया या ग्राउंड की सरफेस जो है वो पर्टिकुलर स्पीशी कवर करती है या उसको वो शेड करती है. द फोर्थ कैटेगरी इज चार्ट क्वाड्रेट. In this case, a scale is used to show the location of the individual plants. एक particular area के अंदर कौन सा plant किस particular location पे मौजूद है. For that purpose, we use chart quadrant. This will provide you an overall view of the community. Community के अंदर complete आपको एक वो picture दे देगा कि कौन सी plant species किस particular area में मौजूद है. सो एक मैपिंग जो है वेजिटेशन की ये आप इसमें करेंगे. इट इज़ यूजफुल फॉर योर लॉन्ग रेंज स्टडीज और लॉन्ग टर्म स्टडीज ऑफ herbaceous vegetation, mosses, lichens, etc. Now the other heading is collection of data. This is the next one. From the quadrant studies we get three types of data about the communities. ठीक है, जो हम quadrant की कोई भी quadrant का method use करते हुए, type use करते हुए हम जो data collect करते हैं तो वो हमें three types of जो data है वो we can obtain from these quadrant studies. We can get species frequency represented by f. ठीक है, फ्रीक्वेंसी मैंने आपको पहले भी बताया. इसमें आप ये देखते हो कि जस्ट टिक करना है और क्रॉस करना है. टिक करना है if the species is present in the quadrant and you cross the name of that species if it is not present in that particular quadrant. ठीक है. So you see the number of quadrants in which the species is found. This show how the species is distributed within the stand, and then you put up these values in a formula and you calculate the frequency. So the frequency, it will be equal to the number of quadrants in which the species occur divided by the total number of quadrants you studied and multiplied by 100. This will give you the percentage frequency of that particular species. One by one, you will calculate this type of data for all the species. Then the species density represented by D. डेंसिटी के केस में ये सब प्रैक्टिकल वर्क था जो हमारा इकोलॉजिकल प्रैक्टिकल्स के अंदर इन्वॉल्व था. Anyhow, you calculate the actual number of individuals of each species. While calculating density, you have to calculate the number of individuals of each species, and then you calculate the density of that particular species by putting the data in a formula. Density is equal to number of individuals of a species, then divided by the total number of quadrants you studied and multiplied by 100. This will give you the density of that particular species. Then species cover, how much area is being shaded by that particular species
this will be the vertical projection of the crown or shoot. ये इसके लिए observe this figure. ये this is the vertical projection of the cover, right? And then you measure this area which is being shaded by this particular plant. Similarly, this is the vertical projection like this, and this is the area which is being covered by the plant. एक और टर्म होती है बेसल एरिया. बेसल एरिया होती है this area which the stem is penetrating into the soil. This is the basal area. But this is the cover of the plant. This will be the vertical projection. उसके crown से नीचे vertical projection हम एक draw करते हैं और फिर हम देखते हैं from this end to this end how much the surface of the ground, the earth, the soil which the plant is covering. So in this way, the data for the cover is recorded. So this is the vertical projection of the crown or shoot of a species to the ground. Surface expressed as मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. area covered. सिग्नल तो अच्छे हैं नेट के. हाँ जी, बाकी स्टूडेंट्स आ रही है आवाज आपको? यस मैम आ रही है. मेरे तो सिग्नल अच्छे स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं इसके. अब देख लें अब किसी का अगर कोई नेट का इशू उनकी साइड पे ना हो. Now from the when you get the data or record the data about the cover, which kind of information this data will provide you? This data will provide you the information about the size of the plant, about the vigor of the plant, about the volume of the plant, amount of ground covered or shaded by a particular individual. So this kind of information you get from the by recording the species cover. Next is what are the advantages and disadvantages of using this quadrant method? ये particular method जब हम use करते हैं तो उसके कुछ advantages भी हैं और कुछ उसके disadvantages भी हैं. नंबर 1 पे तो ये है कि it is a popular method, easily employed, इतना difficult नहीं है, tough नहीं है. आप इसको use commonly ये ecologists इसको use करते हैं और इसको use करना भी easy है. If the individual organisms they are randomly distributed, then the accuracy of the sample and estimate of the density depends on the size of the sample. ठीक है, ये इसका second advantage हो गया. Then individuals seldom are randomly dispersed. अब इसमें वो कहता है अगर तो वो randomly distributed हैं तो accurate data आपके पास आ सकता है, लेकिन actually क्या होता है nature के अंदर कि species जो हैं वो usually they are not randomly dispersed. ठीक है, जहाँ पे resources हैं वहाँ पे उनके clumps या aggregation हम observe करते हैं. So the accuracy of the quadrate sample may be then in that case low. Unless a great number of plots is involved. फिर आपको number of plots जो है वो ज़्यादा study करने पड़ेंगे so that के आपका data जो है वो accurate हो. The quadrant method is tedious and time consuming. तो ये थोड़ा सा डिटेल्ड मेथड है और उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो सर्व करना पड़ेगा. तो इस लिहाज से ये मेथड जो है इसकी दो डिसएडवांटेजेस हैं. The next method is that Transect method. Logical sampling का अगला जो मेथड है that is Transect method. What is a Transect method? This method is used in those conditions where the vegetation shows a lot of variations, either due to varying habitat or topography. ठीक है, कहीं mountain slope है, कहीं plain area है, या कहीं पे water body है, कहीं पे dry land है. So अगर इस तरह की variation आ रही है habitat के अंदर due to the variation in the environmental conditions, तो उस केस में फिर instead of coordinate method हम Transect method जो है उसको use करते हैं.
vegetation is studied in a strip extending across different area. एक स्ट्रिप कह ले आप उसको, ये मेजरिंग टेप है फॉर एग्जांपल आपकी, उसको आप स्प्रेड करते हैं ग्राउंड के ऊपर और इस तरह से स्प्रेड करते हैं कि वो हैबिटेट वेरिएशंस जो है वो उसके अंदर कवर हो रही होती हैं, और फिर हम उस डिफरेंट एरियाज के अंदर हम उस वेजिटेशन को स्टडी करते हैं. साइज ऑफ द ट्रांजेक्ट डिपेंड ऑन द एरिया अंडर स्टडी. ठीक है, जो कितना आप उसका साइज लेंगे, कितने उसकी लेंथ होगी, ये डिपेंड करेगी कि आपके स्टडी का एरिया कैसा है. स्मॉल साइज ट्रांजेक्ट्स कैन बी फ्यू सेंटीमीटर वाइड and 5 to 10 meter long, while larger may be few meters wide and several kilometers long. So depending upon the habitat, depending upon the vegetation, you will select the size of the transect. A transect is a cross section of an area used as sample for recording, mapping or studying vegetation. It gives you the transverse section of vegetation, samples taken at fixed intervals, set up along an environmental gradient for, यानी environmental changes के साथ साथ आप इसको सेटअप करते हो, जैसे high to low on a mountain. कुछ एरिया, कुछ जो कह लो ट्रांजेक्ट है उसका हिस्सा स्लोप के ऊपर होगा माउंटेन के, और कुछ जो है वो ऑनवर्ड्स प्लेन एरिया में होगा. ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर, बैंक्स near the river, वो soil जो है it will be having higher moisture content, and as you move away from the river, the soil it will become drier as compared to that. So depending upon, we have two types of transects as well: belt transect and line transect. Now one by one इसको हम देखते हैं. What is a belt transect? The study of vegetation along a strip of varying dimensions. ठीक है, एक लंबी लाइन है, एक मेजरिंग टेप है जो आपने स्प्रेड की हुई है, उसके लॉन्ग जब आप वेजिटेशन को स्टडी करते हैं तो ये सॉरी दो मतलब पैरेलल ट्रांजेक्ट्स हैं, लाइन है या मेजरिंग टेप्स है, और उनके इन बिटवीन जितना भी एरिया आता है उसको जब आप स्टडी करते हो तो ये बेल्ट ट्रांजेक्ट होगा. लाइन ट्रांजेक्ट, कंपोजिशन ऑफ प्लांट कम्युनिटी इज स्टडिंग अलोंग अ लाइन. सिंगल स्ट्रिप है, लाइन है, उसके लॉन्ग जब आप वेजिटेशन को स्टडी करोगे तो दिस विल बी लाइन ट्रांजेक्ट. इट विल बी यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस होंगी बेल्ट ट्रांजेक्ट के अंदर, और दो पैरेलल, ये जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर ही आप देख लीजिए एक लाइन है और ये एक दूसरी लाइन है, इसके दरमियान में जितना एरिया होगा इसको जब आप स्टडी कर रहे होगे तो ये बेल्ट ट्रांजेक्ट है. लेकिन अगर एक सिंगल लाइन बिछी हुई है और उसके अलॉन्ग आप वेजिटेशन को स्टडी कर रहे हो तो दिस विल बी लाइन ट्रांजेक्ट. सो अ लॉन्ग कॉर्ड, अ फ्लेक्सिबल वायर, it is spread, the species which touch that line, they are recorded. This is the figure which is representing sampling using a line transect. So ये एक आपने measuring tape for example spread की हुई है from one end to another, whatever vegetation which is touching this line, which is under this line or which is shading this line, उसको आप स्टडी करते हो, उसका इस तरह से एक ग्राफ जो है वो आप ड्रॉ करते हैं. ये बेल्ट ट्रांजेक्ट है. सो वन बाय वन इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं. बेल्ट ट्रांजेक्ट मेथड कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रिप ऑफ चोजन विड्थ. राइट, ये इस तरह से एक स्ट्रिप है, इसकी कुछ विड्थ है जो भी आपने डिसाइड करनी है. थ्रू द हैबिटेट मेड ऑफ टू लाइन ट्रांजेक्ट